नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सबसे पहले डॉक्टर मैं जानना चाहूँगा कि आज सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में बच्चों को किस तरह से केयर करना चाहिए कि बच्चे सेफ रहें और ज़्यादा बीमार ना पड़ें। देखिए, ठंडी शुरू हो चुकी है और इस समय छोटे बच्चों, खासकर जो बच्चे नवजात शिशु हैं जो अभी पैदा हुए हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इस बीच देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पैदा होने के तुरंत बाद उनको सांस की कई सारी तकलीफें शुरू हो रही हैं, बच्चों को ठंड लग रही है, इससे दिक्कतें आ जा रही हैं और बच्चे हॉस्पिटल पे आ रहे हैं। तो पहली चीज़, जब बच्चा पैदा होते ही सबसे ज़रूरी है कि बच्चा का देख-रेख या देखभाल कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बार बच्चा पैदा होते ही बच्चे को ध्यान रखें कि पहला स्तनपान ही होना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध पहला उसका आहार होना चाहिए और वो 6 महीने तक कम से कम कंटिन्यू चलना चाहिए। नंबर 2, बच्चा जितना हो सके उतना माँ के पास रहे, क्योंकि उससे बच्चे की ग्रोथ बेहतर होती है, उसको प्रॉपर गर्मी मिलती है और बच्चा एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि कंगारू मदर केयर। जिस तरह कंगारू अपने बच्चे को अपने पैकेट में रखता है गर्म रखने के लिए, उसके पालन पोषण में लिए, क्योंकि वहाँ पे जिस एरिया में पाया जाता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। इस तरह ठंड में बच्चा माँ के पास मैक्सिमम रहे। अगर माँ कंगारू मदर केयर नहीं दे पा रही है, मतलब अपने पास रखते तो उसको कोई दिक्कत है, जैसे ऑपरेशन हुआ है, नहीं रख सकते हैं, तो घर की कोई बड़ी महिला या कोई महिला उसको अपने पास रख सकती है और जहाँ तक उसके स्तनपान ज़रूर कराएं। नंबर 3, एक कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ कि हम तेल ज़रूर लगाएंगे और मालिश ज़रूर करेंगे। मैं ये स्पेशली कहना चाहता हूँ कि बच्चों को, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हो सके तो अगले 2 महीने तक मालिश से बचें। अगर आप इसको ट्रेडिशन में पालन करना चाहते हैं तो बहुत धूप निकली हो, कड़ी धूप हो, वहाँ पर हवा ना आ रही हो, तो 1-2 बार आप कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पेशली कहूँगा कि हो सके तो अगले 2 महीने तक, जब तक ठंड ज़्यादा है, कृपया उसको मालिश ना करें। और रही नहाने की बात, तो शिशु को अगले 2 महीने तक कम से कम नहलाएं। जब नहलाना भी हो तो बंद कमरे में, जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो, पर्याप्त गर्मी हो, हीटर के आसपास या आपके आसपास, उसको बैठाकर गर्म पानी से पोंछा लगा सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ साइड रहेगा बच्चा। इसके बाद बच्चे में और भी ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि बच्चे को सर में, तालू में तेल लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सर में काफ़ी सारा तेल लगा कर रखते हैं और सर को गीला रखते हैं। तो ध्यान रखें, अगर सर गीला होगा तो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा और बच्चा बार-बार सर्दी बच्चे को होगी। वैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बच्चों को पानी भी देना चाहिए, ऐसा कितने बड़े बच्चे को? मैं अगर बात करूँ नवजात शिशु की या 2 से 3 साल के बच्चे हैं तो किस क्वांटिटी में पानी देना? देखिए, अगर बच्चा नवजात शिशु है तो 6 महीने तक स्ट्रिक्टली पानी नहीं देना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। और इसके बाद उससे बड़ा अगर बच्चा है तो उसको उसके जितना उसकी डिमांड हो आप पानी पिला सकते हैं, पानी पिलाने में कोई दिक्कत नहीं। उसका हाइड्रेशन मेंटेन रखना ज़रूरी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। बट ऐसा कहा नहीं है कि वेट के अकॉर्डिंग टू वेट उनको पानी देना पीना ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अगर बच्चा 1 साल का है, उसका 10 किलो वजन है, तो बच्चा लगभग दिन भर में 2 से 3 गिलास पानी पी सकता है। गुनगुना पानी दे ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका गला बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय सर्दियाँ ज़्यादा हैं, बच्चों को सेफ रखें। सेफ रखने का बेस्ट तरीका ये है कि जितने कपड़े में आप कंफर्टेबल हैं, उससे 2 कपड़े ज़्यादा बच्चों को पहनाइए। नंबर 1, बहुत मोटी-मोटी बात। दूसरा नंबर, बच्चे को हाथ में दस्ताना, पैर में मोजा, सर में टोपी, ये ज़रूर होनी चाहिए। ये 24 घंटे आप इंश्योर करें कि बच्चा इन कपड़ों में कम से कम रहे। मोटा रूल ये है कि जितने कपड़े में मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा बच्चा उससे 2 कपड़े ज़्यादा पहनेगा, इतना ही सिर्फ। इसमें जाड़े की सीजन में सर्दी और खांसी जुकाम बुखार, इसका प्रचलन ज़्यादा आम बच्चों में, चाहे बड़े घर के बच्चे और गरीब घर के, ये चीज़ ज़्यादा होती है। इसके कुछ घरेलू उपाय बताने का? देखिए, घर में सबसे ज़रूरी है कि आप, जब बच्चा घर में बड़ा है, जब वो खेलता है इधर-उधर, तो पहली चीज़ प्रॉपर कपड़े पहना के रखें, सर में टोपी पहना के रखें। मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि मोजा और ये पहना के रखें। घरेलू उपाय में है, घर में ठंड का समय है, सर्दी और खांसी की दवाइयाँ घर में ज़रूर रखें, जिससे आपको भागना ना पड़े रात-बिरात। नंबर 2,
घर में जो घर के उपचार होते हैं, एग्जाम्पल आप घर में बच्चों को जब दूध पिलाएं तो उसमें थोड़ी सी सौंठ या कुछ डालकर दे सकते हैं। उससे मैंने सुना है कि इससे की इम्यूनिटी बेटर रहती है, बच्चे बार बीमार नहीं पड़ते हैं। 6 महीने तक के बच्चों को अगर स्पेशली आप माँ का दूध पिलाएंगे तो वैसे ही कम बीमार पड़ेंगे वो। एक बात और बात सुनने में आती है कि जब 6 महीने का बच्चा उससे कम दिनों में होता है, क्या माँ को भी खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरत होती है? देखिए एक्चुअली क्या है कि कहा गया है कि जैसी माँ खान पान करेगी बच्चे को दूध वैसा मिलेगा। लेकिन रही बात सर्दी खांसी की, तो मुझे लगता नहीं कि ये दूध से होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर माँ को सर्दी खांसी है तो वो मास्क लगा ले, मुंह को ढक ले दुपट्टे से, तब दूध पिलाए, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, हमेशा सांस से फैलता है। तो बेहतर ये होगा कि अगर माँ दूध पिला रही है अपने पास रखिए, जो भी लोग घर में केयर टेक कर रहे हैं, चाहे वो दादी हो, चाहे बुआ हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, अगर उनको खांसी सर्दी जुकाम है तो बच्चे को थोड़ा वो कम डील करें, उससे थोड़ा अगर डील भी कर रहे हैं तो मास्क लगा के रखें। एक बात और, छोटे बच्चों में ज़्यादातर गैस की समस्या देखी जाती है कि वो गैस से पीड़ित होते हैं, वो बच्चे एकदम से चीखने लगते हैं अचानक से। हाँ बिल्कुल, इसका क्या कुछ? इसको इन्फेंटाइल कोलिक बोलते हैं, और बेसिकली ये नवजात शिशुओं के बाद 1 से 2 महीने 3 महीने में ज़्यादा दिखाता है, और खासकर शाम को दिखाता है, इसे इवनिंग कोलिक बोला जाता है इसको। तो इस तरह का पेट दर्द बेसिकली क्या होता है, जब हम दूध पिलाकर बच्चे को अच्छे से डकार नहीं दिलाते तो बच्चों के पेट में गैस बनती है, इसे हम कोलिक बोलते हैं। इसलिए बहुत तेज से दर्द होता है और चिल्लाते रहते हैं। इस कंडीशन में आ जाए इसलिए क्या करना होता है? दूध पिलाकर बच्चे को कंधे पर रखकर अच्छे से, और बच्चे को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे डकार दिलाएं। जब तक डकार, शुरुआत दिनों में बच्चा लगभग 10 से 15 मिनट भी ले सकता है, लेकिन एक समय के बाद बच्चा दूध पीते अपने आप डकार ले लेगा, उससे आदत पड़ जाएगी। तो अगर ऐसा है 24 घंटे में 5 से 10 मिनट 1 या 2 बार उसको टमी टाइम भी देना चाहिए, मतलब पेट के बल उसको थोड़ा लिटाना चाहिए, जिससे कि उसका पेट का गैस जो है प्रॉपर्ली रिलीज जाए, बच्चे को दर्द पेट में कम। क्या बच्चों के लिए सरकार प्रचार करती है टीके के लिए, टीके का रोल क्या है समझ में? मैं तो ये कहूँगा कि टीके से बड़ा किसी चीज़ का रोल है नहीं नवजात शिशु में या किसी भी शिशु में, तो टीके ज़रूर लगवाएं। जैसा हमारी गवर्नमेंट प्लान करके रखी हुई है, शुरुआत से लेकर 5 साल तक, 5.5 साल तक जो भी टीके लगते हैं वो अवश्य लगने चाहिए। टीकों का कोई दूसरा उपाय या विकल्प नहीं है। डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बड़े बच्चे हैं 5 साल उन बच्चों का खान पान और उन बच्चों की नींद के बारे में आपसे जरूर जानना चाहूँगा, कितने घंटे की नींद होना चाहिए, और आजकल जैसा कि जंक फूड से रहा है, बिल्कुल, तो उसके बारे में थोड़ा सा। जी बिल्कुल। देखिए आज के समय में बच्चों का जो जंक फूड है ये बेसिकली उनको बीमार करने का सबसे बड़ा जरिया है। मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना हो सके बच्चों को जंक फूड से दूर रखिए, घर का बना खाना खिलाइए। अगर बच्चे जंक फूड खाएंगे तो बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, और स्पेशली जो उनकी इम्यूनिटी होती है, गट इम्यूनिटी होती है, वो बहुत जहाँ हद तक उस पर इफेक्ट होती है कि बच्चे बाहर का कुछ खाते हैं। नंबर 2 आता है कि उनका खान पान कितनी बार होना चाहिए। तो कम से कम 5 साल का बच्चा दिन में 2 से 3 बार उसको हम दूध दे सकते हैं। खाने के लिए घर में जो कुछ बना है, फैमिली पॉट डाइट बोलते हैं उसको। फैमिली पॉट डाइट मतलब जो घर में किचन में जो कुछ बना है रसोई में, वो सब कुछ प्रचुर मात्रा में उसको देना चाहिए। सारी चीज़ें, दाल चावल, इसके बाद सारी हरी सब्जियां, 1 या 2 फल सुबह शाम तक जरूर देना है उनको। और बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 3 बार खाना जरूर देना है, मतलब अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये तीनों चीज़ें जरूर होनी चाहिए। गांव में मैं अक्सर देखता हूँ, पेशेंट से पूछता हूँ कि आप सुबह से क्या खिला कर लाए हैं, तो उन्होंने बताया कि सुबह डॉक्टर नमकीन और चाय खा के आया है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चों के न्यूट्रिशन को अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा आपका सदा बीमार रहेगा। न्यूट्रिशन के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, वो भी हेल्दी होना चाहिए। उसमें कोई न कोई फल हो, अंडे खाते हैं तो अंडे दे सकते हैं उनको सुबह सुबह। खाने में एक हरी सब्जी जरूर हो, दाल जरूर हो, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे दाल। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आप घर में खाते हैं, उसको ज़रूर यूज़ करें। नींद की बात करता हूँ, अगर नींद बच्चे की प्रॉपर है तो बच्चा इंटेलेक्चुअली अच्छा होगा, स्कूल परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो बच्चा कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर ले। मोबाइल से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि मैंने इस बीच देखा है कि बच्चे ज़्यादा एडिक्टेड हैं मोबाइल के लिए। तो मोबाइल चलाने से दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, इन अटेंशन उनको हो रहा है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो हाइपर एक्टिविटी की रेंज में आ रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ को, स्कूल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट दे रही है, मतलब गलत प्रभाव डाल रही है। तो बेहतर होगा कि उसको आप उससे दूर रखें। और हाँ, स्पेशली मदर फादर क्या करते हैं, उनको जब बच्चे को खाना खिलाना है या खुद को रेस्ट करना है तो बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ा देता है। ये बहुत ही गलत धारणा है, प्लीज़ इससे दूर रहिए, अदरवाइज आपका बच्चा बाद में स्कूल परफॉर्मेंस बहुत ही खराब करेगा। जैसे एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटीन देना चाहते हैं तो उसकी क्या क्वांटिटी हो सकती है और किन किन चीज़ों से वो प्रोटीन दे सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो प्रोटीन का पाउडर या एक्स्ट्रा प्रोटीन दवा के थ्रू देना मैं इसको रिकमेंड कभी नहीं करता, और ना रिकमेंड बच्चों में करना चाहिए। उनकी गट अभी कमज़ोर होती है, तुरंत प्रोटीन पाउडर पिलाना दूध में डाल के, ये ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि प्रोटीन का सोर्स जो है, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन है तो
तो आपका बहुत सारे प्रोटीन के सोर्स हैं, जैसे कि आपके दालें हैं तरह तरह की, सोयाबीन हो गया आपका, आप तरह तरह की ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। कुछ नहीं है तो मूंगफली आप ले लीजिए, उसको पीस के रख लीजिए, उसको आप हलवा टाइप बना के दे सकते हैं, हलवे में डाल के दे सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं तो आप थोड़ा सा चिकन, मटन, मछली, अंडे, ये चीज़ें ले सकते हैं साथ में। तो मैं कहता हूँ कि आहार से प्रोटीन का सोर्स कंप्लीट करिए, ना कि प्रोटीन का कोई सप्लीमेंट देकर। वैसे भी जो मार्केट में अवेलेबल है नेस्टोजियम वगैरह जो पाउडर आते हैं, इन्हीं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उसको पीने से हजारों फायदे हैं जो गिनाना मुश्किल होगा। और उसके अलावा जो भी दूध हैं वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो मैं उसको रिकमेंड कभी नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। हाँ, कभी कभी होता है कि बच्चा 3 साल का होने पर भी वो वॉइस नहीं निकालता, बोल नहीं पाता है, इस तो लोग परेशान होते हैं, इसको क्या करना चाहिए? देखिए कई सारे बच्चे डिलेड स्पीच में होते हैं, 2 साल से लेके बच्चों के बोलने का सही समय तो बेसिकली 1 साल के बाद ही शुरू हो जाता है, जब यूनिसिलेबल एक शब्द, फिर 2 शब्द, फिर एक छोटा सा शब्द बनाना, फिर एक सेंटेंस बनाना वो शुरू करते हैं। 2 साल के बाद उनको बोलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में बच्चा नहीं बोल रहा है तो अपने बालों की सलाह जरूर लें विशेषज्ञ की, कि उसको क्या पता उसके एनाटॉमी कोई डिफेक्ट हो, उसको हम देख सकते हैं, क्या पता अंदर तालू में कोई डिफेक्ट हो, वो हम देख सकते हैं, और क्या पता बच्चा जो है वो सिर्फ ऐसे ही ना देख रहा हो, ना बोल रहा हो। एक चीज़ मैंने और देखी, जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, छोटे बच्चे, उनकी स्पीच में काफ़ी डिले हो रही है, क्योंकि वो इतनी फास्ट स्पीड में वीडियोस देखते हैं कि वो लैंग्वेज को पकड़ ही नहीं पाते, या फिर वो किसी और लैंग्वेज में देखते हैं वीडियोस को, और बाद में वो अपनी लैंग्वेज को ठीक से नहीं बोल पाते। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि उनको इन गैजेट से दूर रखें।